हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ जो कि स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यूज़ करते हैं। बेसिकली ये उनकी स्ट्रैटेजीज़ होती है अपने एंट्री और एग्ज़िट प्लान करने के लिए। तो इसमें जो आपको ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में। तो जो पहला आपको दिख रहा है मार्केट स्ट्रक्चर, तो चलिए मैं आपको ये पहले समझा देता हूँ। तो मार्केट स्ट्रक्चर 2 तरीके के होते हैं, एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है, एक बेयरिश स्ट्रक्चर होता है। तो बुलिश स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा जब मार्केट बॉटम पर होती है, जब उसको अपना ट्रेंड चेंज करना होता है तो वो इस तरीके से मूवमेंट देती है। पहले यहाँ पर आती है, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे पुल बैक लेती है, फिर अपसाइड जाती है, फिर नीचे आती है, फिर अपसाइड जाती है, फिर नीचे आती है। इस तरीके के मार्केट का वो स्ट्रक्चर रहता है जब वो बुलिश मोड में होती है। तो इस स्ट्रक्चर में हम क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट हायर हाइज़, हायर लोज़ क्रिएट कर रहा है, हायर हाइज़, हायर लोज़ क्रिएट कर रहा है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है जब मार्केट बुलिश मोड में होती है। तो इसी का इन्वर्स होता है जब मार्केट बेयरिश मोड में कन्वर्ट हो जाती है। तो मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरती है तब ये यहाँ से ऐसे रिट्रेसमेंट लेती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर को जाती है, फिर ऐसे करके। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है जब मार्केट बेयरिश मोड में होती है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, लोअर हाइज़, लोअर लोज़, लोअर हाइज़, लोअर लोज़, इसको हम इस तरीके से देखते हैं। तो ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट के, जो कि हम एज़ अ ट्रेडर हम आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं। तो ये तो हो गया मार्केट का स्ट्रक्चर। तो अब हम समझते हैं लिक्विडिटी के बारे में। तो देखिए, लिक्विडिटी मार्केट का जो होता है एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं फ्यूल होता है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। लिक्विडिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि वहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हैं। अगर मार्केट स्टॉप लॉस नहीं लेगा तो फिर वो एक तरफ को डायरेक्शन नहीं दे पाता है। तो जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में समझाया है, मार्केट ऐसे मूव कर रही है, अपसाइड में ऐसे मूव कर रही है। तो ये ऐसे क्यों मूव कर रही है? ये बार-बार नीचे क्यों आ रही है? वो नीचे इसलिए आ रही है ताकि ये वहाँ पे जो भी बायर्स हैं उनको मौका दे रही है, यहाँ पर हम अपनी एंट्री लेने का। तो यहाँ पे वो जब एंट्री मिलती है तब मार्केट अपसाइड और जाती है, फिर यहाँ पे जब एंट्री मिलती है तब अपसाइड जाती है। तो इन जो यहाँ पे एंट्री लेता है वो अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेगा। जो अगर जैसे आप स्ट्रक्चर को देखें कि ये जैसे मार्केट ने इस हायर को ब्रेक किया, इस वाले लेवल को मार्केट ने ब्रेक करा। तो जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा तो एज़ अ ट्रेडर इसमें एंट्री होती है। एंट्री होती है तो स्टॉप लॉस इसके लो का रहता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता है। तो जैसे ही इसका लेवल ब्रेक हो जाता है तो लोगों को लगता है कि मार्केट अब और ऊपर जाएगा, तो लोग एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस नीचे होता है। तो ये जो नीचे जो स्टॉप लॉस होता है ये लिक्विडिटी होती है पूरी मार्केट के लिए। तो मार्केट एक बार ऐसा ज़रूर करता है कि वो नीचे आता है, किसी न किसी की लिक्विडिटी लेता है, फिर लिक्विडिटी लेके फिर वो अपसाइड का और मूव करता है, अगर उसको और मूव करना है, इस तरीके से लगभग। तो ये मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है ये हमेशा रहेगी, और ये कई तरीके की लिक्विडिटी होती है। जैसे ये तो स्ट्रक्चर के बेस पर होगी, एक होती है लिक्विडिटी जो कंसोलिडेशन फेज़ में होती है। जैसे मान के चलिए कि मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दे दिया, फिर मार्केट थोड़ी देर के लिए हॉल्ट कर देती है, फिर वो ऐसे बीच में रह जाती है, रेंज बाउंड हो जाती है, इस टाइप की होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों साइड लिक्विडिटी होती है। ये जो नीचे साइड की लिक्विडिटी होती है इसको हम बोलते हैं सेल साइड की लिक्विडिटी, और जो अप साइड की लिक्विडिटी होती है उसको हम बोलते हैं बाय साइड की लिक्विडिटी। तो मार्केट दोनों तरफ से लिक्विडिटी लेने की कोशिश करता है। फिर क्या करता है मार्केट, एक साइड को, फिर जैसे मार्केट को ब्रेक करना होता है, लिक्विडिटी लेनी होती है, तो इस केस में मार्केट के हाथ में दोनों तरफ लिक्विडिटी लेना होता है। तो वो क्या करता है, पहले तो अप साइड को ब्रेक कर देता है, एक फेक मूव देता है अप साइड को, फिर मार्केट नीचे आ जाता है, फिर नीचे आके फिर मार्केट अप साइड का ऐसे करने लगता है मूवमेंट। ये आपने देखा भी होगा चार्ट्स में, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी लेना कंपलसरी है। अगर वो लिक्विडिटी नहीं लेगा तो वो आगे नहीं मूव कर पाएगा। तो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होते हैं, और ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर था, ये मार्केट का स्ट्रक्चर था। मार्केट अपसाइड गया, नीचे आया, फिर अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमको पता लगी, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो अपसाइड को हो रहा है, प्लस अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने इस लेवल की, ये जो स्ट्रक्चर था, इस लेवल की मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, इस वाले लेवल की। तो इस लेवल की मार्केट ने जब लिक्विडिटी ली, ये जो रिट्रेसमेंट मिला है छोटा-सा, तो लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट और ऊपर गया। फिर मार्केट जब ये अपने टॉप पे पहुँच गया, फिर इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। पहले बुलिश ट्रेंड में था, अब फिर मार्केट बेयरिश ट्रेंड में आ गया।
जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे गया, फिर ऐसे ऐसे मार्केट ने मूवमेंट करा है। तो ये लाइव मार्केट में बहुत देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ फेयर वैल्यू गैप के बारे में। तो फेयर वैल्यू गैप जो होता है, इसमें बेसिकली ये देखा जाता है, मैं आपको चार्ट पे ही दिखा देता हूँ। ये जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये होता है फेयर वैल्यू गैप। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये जो इस लेवल से यहाँ तक का जो होता है, प्लस ये जो होता है, ये जो बीच का आपको जो गैप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये एफवीजी है क्या है? इसके जो प्रीवियस कैंडल जो होती है, वो उसके बाद का जो कैंडल जो बनती है, और फिर जो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग होती है, उसके ऊपर ये बनता है। तो जो फेयर वैल्यू गैप है, वो हमको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, जो प्रीवियस कैंडल है उसके बाद जो कैंडल बनती है, वो एकदम अपसाइड क्लोज होनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग होती है, वो थोड़ा सा वीक क्रिएट करके फिर वो अपसाइड मूव करनी चाहिए। तो जो गैप जो इस बीच में रह जाता है, उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यही करता है कि अपने फेयर वैल्यू गैप को एक बारी टेस्ट करे और फिर अपसाइड जाए। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मार्केट ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट नहीं करा, इस वाले फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करा है। जैसा कि हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये जो फेयर वैल्यू गैप था, और ये मार्केट ने इस जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने यहाँ पे टैप करा, फिर उसके बाद अपसाइड का मूव, फिर आप देख सकते हैं मार्केट ने अपसाइड का ही मूव दिया है। तो ये मार्केट के ऊपर होता है कि वो कौन सा फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करना चाहता है। तो ये हमारा होता है फेयर वैल्यू गैप का। आपको मैं बेयरिश केस में भी दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो है, ये आपने देखा जैसे यहाँ पे एक कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। तो इसके बाद का जो हमको ये इतना जो गैप दिख रहा है, ये यहाँ, ये वाला, ये वाला, और ये वाला। तो इस बीच क्या हुआ, ये जो बीच में जो गैप था, फिर मार्केट ने क्या करा, इसके बाद जो कैंडल बनी उसने एक बारी इसमें टेस्ट करा, इसको गैप को टैप करा और फिर उसके बाद नीचे गया। फिर क्या था, इसमें बहुत बड़ी एक कैंडल बनी थी। तो मार्केट के लिए क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट को लिक्विडिटी लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसको जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगी, वो उस हिसाब से ज़्यादा मूवमेंट देगा। अब जैसा आपने देखा कि यहाँ पे जो कैंडल थी वो बहुत बड़ी कैंडल थी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट थी, बेयरिश प्रेशर था इसमें। तो मार्केट ने पहले तो टैप करा इसमें, फिर उसने डाउन साइड का मूव दिया, फिर वो दोबारा आया, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप ये मान के चलिए जैसे किसी ने यहाँ पे टैप पे इसके बाद वाली कैंडल पे एंट्री ली, यहाँ पे किसी ने एंट्री ली जब ये रेड कैंडल बन गई, तो स्टॉप लॉस उसका जाहिर सी बात है यहाँ पर होगा, इस स्विंग इस पर। तो मार्केट के लिए क्या है, मार्केट को अगर और लिक्विडिटी मिलेगी तो मार्केट और अच्छे से मूव दे पाएगा। तो मार्केट ने यहाँ से इसकी भी लिक्विडिटी ली, इसका एटलीस्ट यहाँ तक आके इस वाले जो ये स्विंग लो था यहाँ तक उसने टेस्ट करा, और फिर उसने नीचे डाउन साइड का मूवमेंट देना चालू करा। तब और देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आया है ये। तो ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं मार्केट्स में। इससे हम अपनी एंट्री और एग्ज़िट प्लान कर पाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया फेयर वैल्यू गैप के बारे में। अब इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी होता है। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप ऐसा होता है कि इसमें जैसे मान के चलिए ये कैंडल बनी है, ये इसी का एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे ये कैंडल बनी है, इसके बाद ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसके बीच का जो गैप है फेयर वैल्यू गैप, तो मार्केट क्या कर रहा है, अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो वो क्या करेगा, वो टैप करेगा इस गैप में, जितना ज़्यादा हो सके टैप करेगा, बट वो इस कैंडल के लो पे नहीं जाएगा या इसके नीचे टैप नहीं, मतलब नीचे क्लोजिंग नहीं देगा।
बट यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ तक टैप करा, फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने नीचे क्लोज़ कर दिया यहाँ पे, और ये जो आप जैसे देख पा रहे हैं ये एक गैप छोड़ दिया मार्केट ने। तो ये क्या है, मार्केट के लिए इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो मार्केट ने करा है, ये जो इतना सा जो गैप है, ये मार्केट ने एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करा है। तो इसका कैसे, अब इसका मतलब होता है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है कि मार्केट ने अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया है, मतलब वो अपसाइड नहीं जाना चाह रही है, वो डाउन साइड ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने नीचे आया, ठीक है, फिर अपसाइड गया, फिर इस वाले इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप पे टैप करा, और फिर मार्केट ने नीचे अपना मूवमेंट देना स्टार्ट करा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का। तो ये मैंने आपको अभी तक 3 पॉइंट समझाए हैं, मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप, और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी आप ऐड कर सकते हैं। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्डर ब्लॉक्स। तो ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली वो ब्लॉक्स कहे जाते हैं जिस पे जो बिग इंस्टीट्यूशन जो स्मार्ट मनी होते हैं ना, वो सीक्रेटली अपनी पोजीशन जो है, अमाउंट जो है वो उसमें इंसर्ट करते हैं, उसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। तो मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक दिखता कैसे हो और उसका क्या काम क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये कैंडल बनी है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्रिएट होता है, उसके बाद जो क्रिएट होता है वो एफवीजी क्रिएट होता है ऑर्डर ब्लॉक के बाद, क्योंकि जैसे ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली अपोजिट कलर का बनता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट क्या है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई है, उससे प्रीवियस कैंडल जो थी वो रेड कैंडल थी। तो इस केस में हम आप कह सकते हैं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्रिएट होता है जब मार्केट में बुलिशनेस क्रिएट होनी चाहे या बियरिशनेस क्रिएट होनी चाहे, तब मार्केट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक छोटा सा क्रिएट होता है कि ये दिखाता है कि अब मार्केट जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करने वाली है। तो यहाँ पर हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि एक स्मॉल डोजी टाइप कैंडल बनी है। तो इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी, देन ये एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बनी है। तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली ये होता है कि इसको एक बारी अगर मार्केट को अपसाइड मूव करना है तो एक बारी इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करता ही करता है। कि जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस कैंडल का जो हाई और लो था, तो मार्केट ने जो नेक्स्ट पुल बैक जो लिया है यहाँ पे, ये एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके फिर मार्केट अपसाइड गया। ये दिखाता है कि जो बिग इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अपनी एंट्री बना ली है, और फिर ये दोबारा मौका देता है कि जिसको एंट्री लेनी है वो एक बारी इस लेवल पर आके एंट्री ले सकता है, देन फिर मार्केट अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो ये एग्जांपल है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। मैं आपको बेरिश का भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी, फिर उसके बाद एक बेयरिश कैंडल बनी है।
यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर एक स्मॉल डोजी टाइप कैंडल बनाई है, फिर उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई। तो मार्केट ने फर्स्ट क्या करा, पहले तो इस एफवीजी को टैप करा, फिर नीचे आया, फिर देन इसने जो ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको मिटिगेट करा, देन फिर डाउन साइड का मूव मार्केट ने दिखाया यहाँ तक। तो ये होता है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। तो ये हमको ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इसको मिटिगेट ही करे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कोशिश करती है इसको मिटिगेट करने की, जिससे जो रिमेनिंग ऑर्डर्स है वो भी फिल हो सकें। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डर ब्लॉक्स का। बाकी मैं आपके लिए और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो लाता रहूँगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको कन्फ्यूजन है, वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।